विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। चर अरुअचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। ओम। आज सूर्य षष्ठी का पर्व भरतखंड में मनाया जा रहा है। पंचदेवों में श्री सूर्य नारायण भगवान का स्थान है। प्रत्यक्ष प्रकट नारायण है, इसीलिए सूर्य भगवान को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वर रथामारूढ़ं, प्रचंडं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढ़ं, सर्वलोकपितामहम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यचे महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमवेचा। प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्य प्रणमाम्यहम्। बन्दूकपुष्पसद्वंशं हारकुण्डलभूषितम्। एकचक्राधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्। तं सूर्य जगत्कर्तारं मातेज प्रदीपनम्। महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्। तं सूर्य जगतां नाथं
ज्ञान विज्ञान मोक्षदम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। आज सूर्य षष्ठी है। बिहार देश में छठ पूजा का उत्सव है। ब्रह्म कन्या षष्ठी सगल जगत का मंगल करने के लिए पंचमी को ही आ जाती है। बिहार देश में आज सभी छठ पूजा का आनंद लेते हैं। मां भगवती छठ षष्ठी से जगत के मंगल की कामना करते हैं। सूर्य भगवान का पूजन करते हैं। सूर्य भगवान का पूजन करने से जीवन में समृद्धि आती है, भाग्य का उदय होता है। प्रातः काल में जो सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करता है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता, उसका भाग्योदय होता है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा उस पर होती है। जगत मंगलकारिणी षष्ठी पंचमी की संध्या को ही आ जाती है। कार्तिक मास के शुद्ध पक्ष की षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। लिंग पुराण में शिव भगवान को सृष्टिकर्ता बताया है। शिव भगवान के स्वरूप को अविनाशी कहा है, परब्रह्म कहा है, ईश्वरों के ईश्वर कहा है, महादेव कहा है, सर्वेश्वर कहा है, संहार कर्ता कहा है। परमात्मा शिव भगवान परम ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। शिव भगवान की आराधना विभिन्न भागों में विभिन्न पद्धतियों से की जाती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। पार्वती जी ने शिव भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की है कि आप सकल जगत के नाथ हो, त्रिभुवन, और मेरे भी नाथ हो, त्रिपुरासुर को नष्ट करने वाले, त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले। इसीलिए आपको पुरारी कहा जाता है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। विश्वनाथ भगवान काशी में विराजते हैं। काशी को अविनाशी नगर कहा है। काशी का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि वहां पर अविनाश विश्वनाथ विराजमान है।
अपने अंतकरण का प्रेम भाव माता पार्वती ने प्रकट किया है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन विदिता महिमा तुम्हारी। सारे त्रिभुवन को, त्रैलोक्य को तुम्हारी महिमा का ज्ञान है। देव मुनि यक्ष किन्नर सभी तुम्हारी आराधना करते हैं। चर अरु अचर, चर अरु अचर, नाग नर देवा, चर अरु अचर, नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का मंगल ध्यान करके हम आज के प्रसंग को आरंभ करते हैं। सूर्य भगवान को आदि देव कहा है। प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं शिव भगवान। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। हे सूर्य नारायण भगवान, मुझ पर कृपा करो। मेरे भाग्य का उदय करो। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। रघुवीर सूर्य नारायण भगवान का पूजन करते हैं। रामचंद्र प्रभु सूर्य नारायण भगवान का पूजन करते हैं। जीवन को प्रकाशित करने वाले, जीवन को देने वाले हैं सूर्य भगवान। प्रभा का विस्तार करने वाले हैं, इसीलिए प्रभाकर कहा है। अदिति मां के पुत्र है, कश्यप ऋषि के पुत्र है, इंद्र के भ्राता है। हनुमान जी महाराज के गुरु है। हनुमान जी महाराज गए थे, जब समय हो गया तब अंजनी मां ने कहा, हे हनुमान, तुम्हें अब विद्या प्राप्त करनी चाहिए, गुरु गृह जाना चाहिए, उनसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज ने उड़ान ली सूर्य भगवान के मार्ग में। हनुमान जी महाराज उपस्थित हो गए, सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे सूर्य नारायण भगवान, आप मुझे विद्या दीजिए, मैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया हूं, आप ही मेरे गुरु हैं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे हनुमान, मुझे बड़ा आनंद होता तुम्हें विद्या दान करते समय,
किंतु मेरे पास अवकाश नहीं है। मैं तुम्हें विद्या दान कैसे कर सकता हूं? मैं तो अपने कर्तव्य के मार्ग पर निकला हूं। मेरे लिए कर्तव्य प्रथम है, इसीलिए तुम किसी अन्य के पास जाओ और विद्या प्राप्त करो। हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं भगवान, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे विद्या देंगे। मैं आपकी रथ की धुरा पर आपकी ओर मुख करके बैठता हूं और आप मुझे उपदेश कीजिए। सूर्य नारायण भगवान ने स्वीकार कर लिया और हनुमान जी महाराज को विद्या का उपदेश किया। हनुमान जी महाराज शिव है, 11वें रुद्र है और 11वें रुद्र श्री हनुमान सूर्य नारायण भगवान से विद्या प्राप्त करते हैं। ज्ञान दाता है सूर्य नारायण भगवान। प्रातःकाल जो उठकर सूर्य भगवान की आराधना करता है, पंचदेवों में सूर्य नारायण भगवान का स्थान है। गणेश, गौरी, शिव, विष्णु और सूर्य नारायण भगवान, यह पंचदेव है। पंचदेव की आराधना सनातन काल से चलती आ रही है। वेदों में, उपनिषदों में सूर्य नारायण भगवान के पूजन का महात्म्य है। आज हम भी बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धायुक्त अंतकरण से सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं। सप्ताश्वरा रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। श्री नारायण उपनिषद का श्रवण हम 2 दिन से कर रहे हैं। पहले दिन पहली ऋचा का श्रवण किया, दूसरे दिन दूसरी ऋचा का श्रवण किया। आज हम तीसरी ऋचा का श्रवण करेंगे। अथ श्री नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजयति नारायणात् प्राणो जायते। मना सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योति राप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणात् सूर्यो जायते नारायणाद् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि च छन्दांसि। सूर्य भगवान का भी स्थान नारायण भगवान में है। सूर्य भगवान का दर्शन करने से नारायण भगवान का भी दर्शन हो जाता है। द्वादशादित्या 12 सूर्य है, 12 महीने के 12 सूर्य है। नारायण देव समुत्पद्यन्ते
नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। सकल देवों में श्री नारायण भगवान का वास है। यह पहली ऋचा में श्री नारायण उपनिषद ने बताया है। दूसरी ऋचा में कहा है अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण द्यावा पृथ्व्योच नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायण न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् ययमं वेद। यह वेद है, सब नारायणमय है, सर्व नारायणमय है। सारे देव नारायणमय है, ब्रह्मा नारायणमय है, रुद्र भगवान शिव भगवान नारायण स्वरूप है, सूर्य भगवान नारायण स्वरूप है। सभी देवों में श्री नारायण भगवान विराजमान है। यह वेद है। सविष्णुरेव भवति सविष्णुरेव भवति, ये दूसरी ऋचा है। नारायण उपनिषद की दूसरी ऋचा में सर्वव्याप्त श्री नारायण भगवान का निवास बताया है। ओमिते ग्रे व्याहरेत, ये तीसरी ऋचा है। ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात नारायणेत्युष्टु परिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वयक्षरे नारायणेति पंचाक्षराणि एतद्वै नारायण शास्त्राक्षरं पदं यो हवे नारायण शास्त्राक्षरं पदमध्येति अनुपब्रुव सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं नतोऽमृतात्वामश्नुते ततोऽमृतात्वामश्नुत इति एवं वेद। ये तीसरी ऋचा है। अब एक ही ऋचा रह गई है जिसका पाठ हम कल करेंगे। श्री नारायण भगवान का सर्वव्याप्त स्वरूप का दर्शन श्री नारायण उपनिषद कराता है। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मादि देव सकल देव ब्रह्मा जी के साथ में ऋषि मुनि वशिष्ठ ऋषि के साथ में श्री नारायण भगवान सभी कैलाश पर आए। देवाधिदेव महादेव ने सबका स्वागत किया। सबने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने जगत को परम आनंद दिया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
द्वापर युग में आप अवतार धारण कर कीजिए और हम सभी को आनंद दीजिए। और आपके साथ महादेवी भी अवतार धारण करें। ब्रह्मा जी ने एक स्तवन किया है वायु पुराण में, और उस स्तवन में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारायण भगवान, आपका और महादेवी का प्राकट्य शिवलिंग से हुआ है। शिव से ही नारायण प्रगटे हैं। अगम निगमों में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन आता है। नारायण भगवान से सृष्टि का उद्गम कई पुराणों में वर्णित है, किंतु वायु पुराण में ब्रह्मा जी ने एक स्तुति में कहा है कि हे नारायण भगवान, आप और महादेवी शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। शिव से नारायण भगवान का प्राकट्य बताया है। विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। पूर्ण विचार यदि किया जाए तो उनकी संगति बैठती है। शिव भगवान ने मान्य किया, ठीक है, मैं अवतार लूंगा। द्वापर में मैं श्री राधा जी के रूप में अवतार लूंगा, और कृष्ण काली जो है, महादेवी जो है, वह श्री कृष्ण बनेगी। और द्वापर युग में शिव भगवान वृषभानुनंदिनी श्री राधा बने। और काली, कृष्ण काली कृष्ण बने, और उन्होंने अद्भुत लीला जगत में की। हरि नारायण भजे व्रजैकमण्डलम् समस्त पापखण्डनम् स्वभक्त चित्त रंजनम् सदैव नन्दनन्दनम् सुपीच्छ गुच्छमस्तकम् सुनादवेणु हस्तकम् अनंगरंग सागरम् नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्व मोचनम् विशाललोललोचनम् करारविन्द भूधरम् स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमान दारणं
नमामि कृष्णनागरम। अद्भुत लीला की परमात्मा ने। ब्रजमंडल को विभूषित कर दिया। परमात्मा ब्रजमंडल के भूषण है, ब्रजभूषण। और उनका स्मरण करते ही मनुष्य जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मोर मुकुट धारण किया है, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। हाथों में वेणु है, वंशी है। जैसे ही परमात्मा वंशी बजाते हैं, सारा चराचर मुग्ध हो जाता है। वंशी की धुन में तल्लीन हो जाता है। सुपिच्छ गुच्छमस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। नैन नहीं निरखे राम, छाए सकल जगत राम। नैन नहीं निरखे राम, छाए सकल जगत राम। एक संत का भाव है कि मेरा अंतकरण राम प्रभु से परिपूर्ण भर जाए। मेरे अंतकरण में श्री राम प्रभु आ जाए। मेरे अंतकरण में कोई दूजा भाव निर्माण ना हो। मेरे नयन राम प्रभु को निरखते रहें। नैन नहीं निरखे राम, छाए सकल जगत राम। सारा जगत राममय हो गया है। जिधर देखो उधर राम ही राम है। राम प्रभु का स्वरूप मेरे अंतकरण में आ जाए। अपने आप को ही उपदेश कर रहे हैं। नैन नहीं निरखे राम, छाए सकल जगत राम। राम रमत द्रुगन में, बाहर भीतर सब राम। राम रमत द्रुगन में, आंखों में, मेरी आंखों में। राम रमत द्रुगन में, बाहर भीतर सब राम। मेरी ऐसी अवस्था हो जाए
ये भक्ति की उच्च अवस्था है। भक्ति बहुत दुर्लभ है, शीघ्र प्राप्त नहीं होती। जन्म जन्म के जिसके प्रयत्न है, जिसका आराधन है, उसे प्राप्त होती है। व्यासो नारायण भगवान को नारद भगवान ने उपदेश किया था, व्यासो नारायण आप तो ज्ञानावतार है, वैराग्य स्वरूप है, किंतु भक्ति युक्त गान आपसे अभी तक नहीं हुआ है। भक्ति युक्त गान आपसे होना चाहिए। गुरु है नारद भगवान, गुरु की वाणी व्यास देव के अंतकरण में घर कर गई। वो भक्ति का ध्यास करने लगे। व्यास गुफा में परमात्मा का चिंतन करने लगे और उन्होंने अद्भुत रचना की। वह श्रीमद् भागवत है, भक्ति का शास्त्र है। जगत के आचार्यों ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है। चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, महाप्रभु मध्वाचार्य जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंद जी महाराज, इन सभी संतों ने उस भक्ति के शास्त्र को अपने मस्तक पर धारण किया है। रग रग राम रमी रहियो। और मेरे प्रभु हे श्री राम, मेरे अंतकरण में, मेरे रग रग में, अणु रेणु में आप रम जाओ। रग रग राम रमी रहो, रग रग राम रमी रहो। सगुना निर्गुणा सब राम, सगुना निर्गुणा सब राम। राम श्याम रवि एक ही सुंदर, सगुण रूप सब राम, सगुण रूप सब हरि हरि हरि। सुनी
रघुपति के वचन सुहाए, मुनीतन पुलक नयन बरियाए। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनीतन पुलक नयन बरियाए। कहु कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। जे न भजहि अस प्रभु, ब्रह्म त्यागी। ज्ञान रंक नर मंद अभागी। ऐसे कृपालु परमात्मा का जो भजन नहीं करते, ऐसे कृपालु परमात्मा की आराधना जो नहीं करते, वो तो मंद भाग्य है, वह तो अभागी है। नारद भगवान के वचन है। अरण्य कांड के अंत में नारद भगवान और राम प्रभु की भेंट होती है। अरण्य कांड के अंत में राम प्रभु श्री सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। आकाश मार्ग से नारद भगवान जा रहे थे। नारद भगवान ने राम प्रभु को इतने कष्ट करते देखा। कड़ी धूप में कष्ट सहते देखा। नारद भगवान का हृदय भर आया। नारद भगवान राम प्रभु के चरणों में आए, राम प्रभु को दंडवत किया और नारद भगवान कहने लगे, प्रभु मैंने अज्ञान में आपको श्राप दे दिया। पत्नी विरह में आप बन बन भटकोगे। पत्नी विरह में अनंत क्लेश आप पाओगे। और परमात्मा आपने वह श्राप अंगीकार कर लिया। जो आपका भजन नहीं करते, जो आपका स्मरण नहीं करते, वह अभागी है। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी। भ्रम का त्याग करके जो राम प्रभु का भजन नहीं करते, ज्ञान रंक नरमंद अभागी। वो तो बंद बुद्धि है, अभागी है। नारद भगवान प्रार्थना करते हैं, राम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम
विज्ञान विशारद। संतान के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भवभंजन बीरा। संसार के सारे क्लेशों को नष्ट करने वाले परमात्मा, संतों के लक्षण बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए, संतन के लक्षण बताइए। और राम प्रभु संत के लक्षण बताते हैं। सुनो मुनि संतना के गुण कहू, सुनो मुनि संतान के गुण कहू। जिनते मैं उनके बस रहो। राम प्रभु कहते हैं, हे नारद, मैं संतों के लक्षण बताता हूं। उन लक्षणों के कारण मैं संतों के अधीन रहता हूं। षट विकार जित अनाघ अकामा, षट विकार जित अनाघ अकामा, सत्य सार कवि को षट विकार जित अनघ अकामा। षड विकारों को जिन्होंने जीत लिया है, काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, मद को जीत लिया है, मोह को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, मत्सर को जीत लिया है। इन षड विकारों को जीतना बड़ा कठिन है। सारा जीवन लग जाता है, किंतु ये जीते नहीं जा सकते। राम प्रभु कहते हैं, जिनके जीवन में ये षड विकार नहीं रहे, ना रहा काम, ना रहा क्रोध, ना रहा मद, ना रहा मत्सर, ना रहा लोभ, ना रहा मोह। 6 विकारों का विलय हो गया है। षड विकार जित अनाघ अनाघ, अघ जिनमें नहीं है। अघ का अर्थ होता है पाप, जिनके अंदर कोई भी पाप का लेश नहीं रहा है, पूर्ण रूप से जिनकी शुद्धि हो गई है। षड विकार जीत अनाघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुखधामा, अचल अकिंचन शुचि सुखधामा। अमितबोध अनेह मितभोगी, अमितबोध अनेह मितभोगी।
सत्य सार कवि को विद जोगी। अमित बोध, जिन्हें शास्त्र ग्रंथ के महावाक्यों का बोध हो चुका है और अनंत बोध प्राप्त हुआ है। अमित बोध अनिह मित भोगी। भोजन केवल शरीर धारण करने के लिए ही ग्रहण करते हैं, बहुत भोजन नहीं करते। बहुत भोजन यदि करेंगे तो जड़ता आएगी, बहुत नींद आएगी, कोई कार्य करने की भावना नहीं रहेगी। सत्य को ग्रहण करते हैं। सत्य सार कवि को विद जोगी। योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सत्य को ग्रहण करके पूर्ण रूप से सत्य रूप हो गए हैं। सावधान मानद मदहीना। सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीर धर्म गति परम प्रवीणा। जीवन के लिए सावधान रहते हैं, अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। अहंकारहीन होते हैं, उन्हें अहंकार का स्पर्श नहीं होता। धैर्यवान होते हैं, धर्मवान होते हैं, धर्म गति में परम प्रवीण होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। सद्गुणों के आधार परम आनंदी। सियावर रामचंद्र भगवान की। रसना राम संभारिए, श्रवण ही सुनिए राम। रसना राम संभारिए, श्रवण ही सुनिए राम। नयन निरखहु राम, मन अविरत सुमिरो राम। सर्वांग से भगवान राम का स्मरण। केवल राम प्रभु का स्मरण। रसना राम संभारिए,
श्रवण ही सुनिए राम। अपनी रसना से कहा है, जिह्वा से कहा है कि राम नाम को हमेशा संभाल कर रखो। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम का धन है। रसना राम संभारिए, श्रवण ही सुनिए राम। श्रवण ही सुनिए राम। और कानों से कहा है हमेशा राम नाम का श्रवण करो। गणिका रास्ते से गुजर रही थी। एक भक्त के घर में सत्संग चल रहा था। गणिका रास्ते पर रुक गई। वह तो दुष्चरित्रा थी, उसका चरित्र अच्छा नहीं था। सज्जन लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। और जहां सत्संग चल रहा था वहां पर वो खड़ी रह गई। सत्संग में श्री महाराज जी बोल रहे थे, रसना राम संभारिए, श्रवणा ही सुनिए राम। नयना निरखहूं राम, मन अविरत सुमीरो राम। ये शब्द सुने, रसना से कहा है कि राम नाम संभाल के रखो, वाणी से राम नाम ना छूटे। श्रवणों से कहा है कि हमेशा सुनते रहो, राम नाम का श्रवण करते रहो। राम। नयनों से कहा है कि राम प्रभु का स्वरूप देखते रहो। जगत में इतनी सुंदरता कहां है कि जो मन को मोह ले। जगत की सुंदरता तो अंततः विकृति में बदल जाती है। आज जो सुंदर दिखता है वह कल नहीं है। क्षण क्षण वह सुंदरता भग्न होने वाली है। नयनों को देखने के लिए तो केवल श्री राम प्रभु है। नयना निरखऊं राम, मना विरत सुमीरो राम। हे मेरे मन, अखंड रूप से तू राम नाम का श्रवण कर। गणिका ने वो शब्द सुने, वह घर गई, उसे पश्चाताप हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने वह जो गलत व्यवसाय था वह छोड़ दिया। द्वार बंद कर लिए।
और भीतर वह राम नाम का मंत्र जाप करने लगी। बहुत आए उसके द्वार पर, उसने लौटा दिए। अपने जीवन का धिक्कार करने लगी। उसे पश्चाताप हो गया अपने गलत कर्मों पर। राम नाम में तल्लीन हो गई। उसने एक तोता पाल रखा था। उस तोते को राम नाम का उपदेश करने लगी। रसना राम संभारिए, श्रवण ही सुनिए राम। रसना राम संभारिए, श्रवण ही सुनिए राम। नयना निरखूं राम, मन अविरत सुमेरो राम। उसकी ऐसी दशा हो गई, ऐसा भाव उसके अंतकरण में निर्माण हो गया। परमात्मा ने उसका अंगीकार कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र देश में एक महान संत हो गए, श्री भानुदास महाराज, जो विठलनाथ भगवान के भक्त थे। विठलनाथ प्रभु राम है, विठलनाथ प्रभु कृष्ण है। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि। भानुदास जी महाराज विठलनाथ भगवान के भक्त थे। अनन्य भक्ति थी उनकी, अनन्य निष्ठा। उन्होंने मराठी में सुंदर अभंगों की रचना की है। जरी हे आकाश वर पडो पाहे, ब्रह्मगोळ भंगा जाए। जरी हे आकाश वर पडो पाहे, ब्रह्मगोळ भंगा जाए। वडवानळ त्रिभुवन खाए,
तरी मी तुझीच वाट पाहे गा विठोबा। हे परमात्मा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा, चाहे आकाश टूट पड़े, ब्रह्मांड का विलय हो, सारा ब्रह्मांड खंडित हो जाए, भंग हो जाए, वडवानळ त्रिभुवन खाए। समुद्र में प्रकट होने वाला अग्नि सारे संसार को खा डाले, फिर भी मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा। वडवानळ त्रिभुवन खाए तरी मी तुझीच वाट पाहे गा विठोबा। हे परमात्मा, मेरा किसी अन्य से नाता नहीं है, किसी अन्य से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए तो तुम ही सर्वस्व हो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा। ये अनन्य निष्ठा है भानुदास जी महाराज की। कैसे दिव्य संत हो गए हैं, जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इतने महान संत हुए हैं। जीवन की एक घटना है, भानुदास जी महाराज के जीवन की एक घटना। पिता ने कहा था, हे भानुदास, तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम्हें व्यवसाय करना चाहिए, परिवार के लिए धनार्जन करना चाहिए, धन की प्राप्ति करनी चाहिए, तभी तुम्हारा परिवार चलेगा। धन की प्राप्ति नहीं करोगे तो संसार में रहोगे कैसे? और भानुदास जी महाराज ने कहा, ठीक है, क्या करूं? पिताजी ने कहा, व्यापार करो, वस्त्रों का व्यापार। पैठण में पैठणी बनती थी, अद्भुत वस्त्र जिन्हें महिलाएं धारण करती थी। उपवास के समय, व्रत के समय, मंगल कार्य के समय उस सुंदर वस्त्र को पैठणी कहा जाता था। जैसे बनारसी साड़ी होती है, उसी तरह से वह पैठणी वहां पर बुनी जाती थी, पैठण में बुनी जाती थी, इसीलिए उसे पैठणी कहते थे। बड़ी महंगी थी। भानुदास वस्त्रों का व्यापार करने लगे। जब खरीदने के लिए ग्राहक आए, तब भानुदास जी महाराज ने कहा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, पैठणी दिखाइए। भानुदास जी ने कहा, खरीदना है तो दिखाऊं। क्या खरीदेंगे आप? उन्होंने कहा, खरीदना तो है, इसीलिए तो आए हैं। भानुदास जी ने कहा, वैसे नहीं, मैं जो भाव बोलूंगा वही देना होगा, कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक ही बात है,
अन्य व्यापारी सोचने लगे इसका व्यापार तो 2 दिन भी नहीं चलेगा, ग्राहक इसके पास जाएंगे ही नहीं। किंतु भानुदास जी का व्यापार चलने लगा। ग्राहक से वो पहले ही कह देते भाव ताव नहीं होगा, मैंने एक बार जो बोल दिया है बस हो गया। व्यापार बढ़ गया, धन प्राप्ति होने लगी। आज यहां गए हैं बाजार के लिए, कल दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, धनार्जन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हरि 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 संत अनेकन भय सदा कीनी पुकार राम। संतन अनेक भय सदा कीनी पुकार राम। तन राम अर्पित कर एक रूप भय राम। एक रूप भय राम। रस नाराम संभारिए, श्रवण ही सुनिए राम। एक बार व्यापार के लिए जा रहे थे, सभी व्यापारी साथ में थे। बहुत अच्छा व्यापार हुआ। भानुदास को धन की प्राप्ति हो गई। साथ में जो व्यापारी थे वो मन मसोस कर रह गए। उस दिन उन्हें कोई आमदनी नहीं हुई, वो मन में जलने लगे, भानुदास से ईर्ष्या करने लगे। लौटते समय रात हो गई। एक धर्मशाला में सभी ने आश्रय ले लिया और कहीं से भजन की आवाज आने लगी। भानुदास ने आवाज सुनी। भानुदास ने अपने साथियों से कहा कि हे बंधुगण, भजन सुनने की मेरी इच्छा है। मैं भजन श्रवण करने के लिए जाता हूं। यह मेरा माल यहां रखा हुआ है, मेरा धन भी यहां रखा हुआ है, मेरा घोड़ा भी यहीं पर है। आप उसकी देखभाल करना। भानुदास भजन सुनने गए। साथ के जो व्यापारी थे उनके मन में कपट आया। वो सोचने लगे भानुदास का धन लूटना चाहिए। भानुदास का ये माल जो है, वस्त्र, ये कहीं फेंक देनी चाहिए।
और घोड़े को भगा देना चाहिए। और जैसे बुरे विचार उनके मन में आए वैसा ही कर्म उन्होंने किया। भानुदास जी के घोड़े को भगा दिया, वस्त्र जो थे वह खाई में डाल दिए और धन जो था वह भी बांट लिया। भानुदास जी जब भजन सुनकर आए तो उन्होंने देखा घोड़ा नहीं है, माल नहीं है, धन भी नहीं है। भानुदास ने पूछा क्या हो गया? व्यापारियों ने कहा तुम्हारे जाने के बाद डाकू आए थे, उन्होंने धन लूट लिया, माल ले गए, घोड़ा भी उन्होंने छीन लिया। भानुदास जी सोचने लगे सब नष्ट हो गया। घोड़ा खोजने भानुदास जी गए, घोड़ा उनको मिल गया। खाई में देखा सारा माल वहां मिल गया। भानुदास जी लौटकर आए, सारा रहस्य समझ में आया, सारा धन भी उन व्यापारियों ने लौटा दिया। भानुदास जी मन में सोचने लगे ये मेरा नुकसान करना चाहते थे, किंतु मेरा परमात्मा मेरे साथ था। मेरे परमात्मा ने मेरा नुकसान होने नहीं दिया। मेरे कारण मेरे परमात्मा को कष्ट हुआ है। अब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरे परमात्मा को मेरे कारण कोई कष्ट ना हो। भानुदास जी महाराज लौट आए, सारा धन परिवार को समर्पित कर दिया, वस्त्र दे दिए और निश्चय कर लिया अब मैं केवल भगवत भजन करूंगा, केवल परमात्मा का भजन करूंगा। भानुदास जी महाराज की अनन्य निष्ठा है, प्रभु के चरणों में अद्भुत प्रीति है। जरी है आकाश वर पड़ो पाहे, ब्रह्म गोल भंगा जाए, वडवानळ त्रिभुवन खाए, तरी मी तुझीच वाट पाहेगा विठोबा। हे परमात्मा मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, किसी अन्य से मुझे कोई आशा नहीं है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राम राम रसना राम कहो, रसना राम कहो। सूर्य षष्ठी के इस पावन पर्व पर सूर्य नारायण भगवान को
नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हम पर कृपा बनाए रखना। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।